छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे को लेकर भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, लगातार दावा कर रही है। हाल ही में ही बस्तर से कई नक्सलियों का सरेंडर भी हुआ था और कई माओवादियों के लीडरों के मारे जाने की खबरें भी सामने आई थी। इस बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में ही स्वदेशी कार्यक्रम का बड़ा आयोजन किया जा रहा है और इसमें गृहमंत्री अमित शाह आगामी 4 तारीख को आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले राजधानी रायपुर में नक्सल दंपतियों से जुड़ा मामला सामने आया है। गिरफ्तारियां यहां पर की गई है। राजधानी रायपुर में रहकर वो लगातार नक्सली संगठन को सूचनाएं भेजने का काम करते थे। 2 लोगों को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। फिलहाल अब उनसे जानकारी निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर भी कांग्रेस ने सवाल या निशान खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि एक तरफ नक्सल खात्मे की बात होती है, दूसरी तरफ नक्सलियों को लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से काम करती हुई नजर आती थी, भाजपा में वो विफल रहे। स्वदेशी को लेकर के एक बड़ा स्वदेशी मेला जगदलपुर में प्रारंभ हो रहा है। आने वाले 4 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी जगदलपुर के स्वदेशी मेला में सम्मिलित होंगे और इस बात का संदेश देंगे कि स्वदेशी को हम अपनाएं, स्वदेशी की नई अवधारणाओं के साथ अपनाएं। छत्तीसगढ़ के अगली खबर कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। 17 से ज़्यादा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कवर्धा में एक तरफ गैंगरेप के मामले सामने आते हैं, गृहमंत्री विजय शर्मा पर उन्होंने निशाना साधा है कि उनके ही गृह जिले का ये मामला है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा की सरकार गायों को लेकर राजनीति करती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ गायों की हत्या, गायों की जो मौत है वो छत्तीसगढ़ में गौठानों पे होती हुई नजर आ रही है। भूख से उनकी मौत हो जाती है, एक तरीके से हत्या इसे माना जाता है। और ऐसे ही जो मामले हैं वो लगातार देखने को सामने आ रहे हैं। एक तरफ राजनीति जारी है, दूसरी तरफ आरोपों का सिलसिला भी छत्तीसगढ़ में जारी है। जिस तरह विगत 7 दिन के अंदर में जहां कवर्धा में 2 समुदायों के बीच में 1.5 वर्षों से अधिक चले आ रहे विवाद को शासन और प्रशासन, वहां के गृह मंत्री, विधायक समाधान नहीं निकाल पाए और उसी का नतीजा है गहमा गहमी के बीच में उस दिन लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल भी हुए और इस लाठीचार्ज को लेकर वहां के स्थानीय विधायक ने शासन और प्रशासन सवाल भी कर दिए। ये आग ठंडा भी नहीं हुआ कि 2 दिन पहले कवर्धा के आदिवासी बेटी को कुछ असामाजिक तत्वों ने सामूहिक बलात्कार किया और साथ ही आज तक वो अपराधी नहीं पकड़ाए हैं और कहीं न कहीं खानापूर्ति के लिए शासन और प्रशासन मिलकर निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में और आदिवासी समाज में गहरा असंतोष गहराया है और वो कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि गृह मंत्री का गृह जिला, गृह विधानसभा में इस तरह की वारदातें हो रही है, गृह मंत्री उसी जिले में मौजूद है, लेकिन ना लाठीचार्ज पे ना सामूहिक बलात्कार पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, जीएसटी का अच्छा ही गिनाने के लिए वो दुकान जरूर जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मतलब इस सरकार में ना मुख्यमंत्री गंभीर है और ना ही गृह मंत्री गंभीर है। रोज हत्याएं, बलात्कार, लूट से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। इस सरकार में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ही है, जहां पर एक स्कूल में बच्चों के हाथों में कलेवा बांधने को लेकर शिक्षकों ने उन्हें मना किया, स्कूल आने से मना किया, जिसको लेकर हंगामा होता हुआ नजर आया है। कई राजनीतिक संगठनों के साथ में बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन के लोग भी वहां पर पहुंचे। जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद जाकर जब स्कूल प्रबंधन ने माफ़ी मांगी, स्कूल के प्रिंसिपल ने जब लोगों को शांत कराया, तब जाकर ये मामला शांत हुआ है। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कलेवा बांधे हुए बच्चों के हाथों से कलेवा काटने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर वहाँ पर जमकर हंगामा हुआ। मुस्लिम समुदाय के साथ में हिंदू संगठनों के साथ में इन मामलों को जोड़कर फिलहाल वहाँ पर हंगामा किया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले को शांत कर लिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आएगी।
अगली खबर भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ही है, जहां पर नक्सलियों दंपतियों के पकड़े जाने की खबर निकलकर सामने आई है। एसआईबी की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से ये मामला तूल पकड़ने लगा है। जैसे ही इंटेलिजेंस को ये पता चला कि राजधानी रायपुर में एक दंपत्ति रह रहे हैं जो फर्जी आधार कार्ड के को लाकर किराए से वो रह रहे थे, और उनको यहाँ पर आज गिरफ्तार किया गया है। एक महिला और एक पुरुष की गिरफ्तारी हुई है। दोनों की उम्र 30 साल से कम है, और बताया ये जा रहा है कि यहाँ से वो जानकारियाँ जो थी वो नक्सल संगठन को देते थे। 5 से 6 साल तक लगातार वो राजधानी रायपुर में इसी तरीके से नाम बदलकर और पहचान बदलकर रह रहे थे। फर्जी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन देकर रहने की बातें निकलकर सामने आई हैं। डीडी नगर थाने में फिलहाल ये मामला दर्ज किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर जो लगातार राजनीति हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इसमें क्या कुछ खुलासे होते हुए नजर आते हैं, और क्या वाकई में ये एक पुलिस की बड़ी नाकामी थी कि अब तक ये लोग 5 से 6 सालों से लगातार नाम बदलकर, पहचान बदलकर रह रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ कार्रवाइयां होती हुई नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ से अगली खबर ईडी के छापे को लेकर है। बिलासपुर और राजधानी रायपुर में ईडी ने छापा मारा है। बिलासपुर में सुल्तानिया ग्रुप और रायपुर में रहेजा ग्रुप के ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी के मामले को लेकर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी कई गड़बड़ घोटाले को लेकर ईडी जांच कर रही है। फिलहाल व्यापारियों में ईडी के छापे को लेकर खलबली मची हुई है, और देखना दिलचस्प होगा कि इसमें ईडी को कितने बड़े पैमाने पर फिलहाल जो छापा पड़ा हुआ है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कंप्यूटर के जरिए आंकड़े निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा कितना कुछ जो है वो ईडी के हाथ लग पाता है, इसके बारे में जो ईडी खुलासा है वो आने वाले दिनों में कर सकती है, और भी हो सकता है कि व्यापारियों के ठिकानों पर ईडी छापेमार कार्रवाई करे।